तो मैं कुछ व्याख्या पढ़ के सुनाऊंगा इस श्लोक की श्री भगवान ने कहा में से। यहाँ पर श्री कृष्ण अव्यभिचारी भक्ति योग की बात कर रहे हैं। कैसा भक्ति योग होना चाहिए? अव्यभिचारी। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति व्यभिचारिणी हो। जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति किसी व्यभिचारिणी स्त्री को स्वीकार नहीं करता है, जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति किसी व्यभिचारिणी स्त्री को स्वीकार नहीं करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारी व्यभिचारिणी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। भक्ति में व्यभिचार का अर्थ है कि हम श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ अन्य देवताओं की भी भक्ति करते हैं। जिस प्रकार अव्यभिचारिणी स्त्री वो होती है जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष की सेवा न करे, उसी प्रकार अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है ऐसी भक्ति जिसके द्वारा हम केवल श्री कृष्ण की ही सेवा करते हैं, अन्य देवताओं की सेवा नहीं करते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो श्री कृष्ण की ही भक्ति करता है, अन्य किसी की नहीं। ये बात समझने की है कि जिस समय श्री कृष्ण ने ब्रज में गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कराई थी, उसके पूर्व ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? इंद्र की पूजा करते थे। वे लोग इंद्र की केवल पूजा ही करते थे, वे इंद्र की भक्ति नहीं करते थे। क्या समझे? ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा ही करते थे, वे इंद्र की भक्ति नहीं करते थे। गीता में श्री कृष्ण ने देवताओं की ऐसी पूजा की निंदा की है जो पूजा व्यक्ति अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए करता है। यदि व्यक्ति देवताओं की पूजा कर्तव्य भावना से करता है तो ऐसी पूजा सात्विक है और ऐसी पूजा का समर्थन श्री कृष्ण करते हैं। और देवताओं की ऐसी पूजा देवताओं की भक्ति नहीं कहलाती है। ब्रजवासी लोग बिना किसी भौतिक कामना के इंद्र की पूजा करते थे, परंतु भक्ति केवल श्री कृष्ण की ही करते थे। इस प्रकार ब्रजवासियों की श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी वो अव्यभिचारिणी भक्ति थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ऐसी भक्ति स्वीकार करते हैं जो अव्यभिचारिणी, अर्थात ऐसी भक्ति जिसमें अन्य देवताओं की भक्ति का व्यभिचार ना हो। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज कन्याएं कात्यायनी देवी की पूजा करती थीं। वे लोग कात्यायनी देवी की केवल पूजा ही करती थीं, वे कात्यायनी देवी की भक्ति नहीं करती थी। अब यहाँ पर एक अंतर है। ब्रजवासी लोग इंद्र की जो पूजा करते थे उस पूजा में उनकी कोई भौतिक कामना नहीं थी, परंतु ब्रज कन्याएं कात्यायनी देवी की जो पूजा करती थी उस पूजा में यद्यपि उनकी कोई भौतिक कामना नहीं थी, परंतु उनकी फिर भी कुछ कामना थी। क्या समझे? ब्रज कन्याओं की भौतिक कामना नहीं थी तो फिर भी कुछ कामना थी, और वो कामना थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की। इस प्रकार उनकी शुद्ध कामना के कारण कात्यायनी देवी की उनकी ये पूजा भी श्री कृष्ण के प्रति उनकी अव्यभिचारिणी भक्ति थी। यह समझने वाली बात है। एक उदाहरण दिया इंद्र की पूजा का, तो ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे तो वो सात्विक पूजा थी। सात्विक पूजा का मतलब क्या है कि बिना किसी कामना के जब पूजा की जाती है, यष्टव्यम एक मना समाधाय से सात्विक कहा कि पूजा करना चाहिए इसलिए पूजा कर रहे हैं। तो वो जो है पूजा सात्विक पूजा कहलाती है और इसमें भक्ति नहीं होती। इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र की भक्ति नहीं करते थे। इंद्र से कुछ लेना नहीं, इंद्र से कुछ लेना नहीं है। इंद्र की पूजा कर दी, अपना कर्तव्य है, पूजा कर दी, हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो ये क्या है? इंद्र की भक्ति नहीं है। ब्रजवासियों की पूजा जो है, इंद्र की जो पूजा थी वो कैसी थी? सात्विक पूजा थी, कोई भौतिक कामना नहीं थी। तो भक्ति उनकी कृष्ण के प्रति थी, अनुरक्ति कृष्ण के प्रति थी। और दूसरा उदाहरण में किसका दिया? ब्रज कन्याओं का। तो वो कात्यायनी की पूजा करती थी। अब कात्यायनी की पूजा करती थी तो भौतिक कामना तो नहीं थी, फिर भी कुछ कामना थी। उधर से आया करो ना, कुछ कामना थी। क्या कामना थी? क्या कामना थी उनकी? कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की कामना थी, है ना।
तो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की जो कामना थी, तो ये क्या है कि ये भी जो है पूजा श्री कृष्ण के प्रति उनकी अव्यभिचारिणी भक्ति थी, है ना। तो ये है। और तीसरा, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं वे ऐसी भक्ति स्वीकार करते हैं जिसमें अन्य देवताओं की भक्ति का व्यभिचार ना हो। भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय गजेंद्र के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, क्या हुआ? गजेंद्र के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और जिस समय गजेंद्र ने अपनी प्रार्थना के द्वारा श्री कृष्ण का अपनी रक्षा के लिए आह्वान किया, अपनी रक्षा के लिए आह्वान किया, उस समय जितने देवता आकाश में स्थित होकर इस दृश्य को देख रहे थे, देवता लोग देख रहे थे इस दृश्य को, वे गजेंद्र की रक्षा के लिए नहीं आए। वे देवता लोग गजेंद्र की रक्षा के लिए नहीं आए, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि गजेंद्र अपनी प्रार्थना के द्वारा उन्हें नहीं बुला रहा है। देवता लोग क्या सोच रहे हैं? हमको तो नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में अपने प्रति गजेंद्र की अव्यभिचारिणी भक्ति देख करके पुरुषोत्तम श्री कृष्ण गजेंद्र की रक्षा के लिए आए। भागवत 8:3-30 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, गजेंद्र ने सोचा कि ये सभी देवता उसकी रक्षा कर पाने में असमर्थ हैं। कोई भी देवता किसी को जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के संकट से बचा नहीं सकता है। केवल भगवान ही संसार के खतरों से रक्षा कर सकते हैं। अतः इस भयानक संसार से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के पास जाता है, किसी देवता के पास नहीं। जैसा कि भगवद गीता 7:20 में पुष्टि की गई है कि जो लोग अज्ञानी हैं वे क्षणिक भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये देवता जीव को भौतिक संसार के खतरों से बचा नहीं पाते हैं। ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चूंकि वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर जीवित रहता है, और जब जड़ों को पानी दिया जाता है तो वृक्ष के सारे अंगों को भोजन मिल जाता है, उसी तरह व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान की पूजा करे तो सबों के आदि मूल हैं। यद्यपि भगवान के पास तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, किंतु वे हमारे अत्यंत समीप रहते हैं, क्योंकि उनका वास हमारे हृदय में होता है। जो ही भगवान ये समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति पूर्णतया उनकी शरण में आकर कृपा याचना कर रहा है, क्यों ही वे तुरंत कार्यवाही करते हैं, क्यों ही वे तुरंत कार्यवाही करते हैं। फलतः गजेंद्र की रक्षा करने के लिए यद्यपि देवता नहीं आए, किंतु उसकी भाव प्रवण स्तुति के कारण भगवान तुरंत ही उसके समक्ष प्रकट हुए। इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता लोग गजेंद्र से अप्रसन्न थे। इसका ये मतलब नहीं है कि देवता लोग गजेंद्र से अप्रसन्न थे, बल्कि वास्तव में जब विष्णु की पूजा की जाती है तो अन्य सारे देवताओं की भी पूजा हो जाती है। क्या? जब विष्णु की पूजा की जाती है तो अन्य सारे देवताओं की भी पूजा हो जाती है। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, अर्थात यदि श्री कृष्ण प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न है ना। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भगवान कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कृष्ण तत्व के अलावा हम विष्णु तत्व की भी पूजा करें तो उसमें एक ही चीज़ है, नरसिंह भगवान की, श्री रामचंद्र की, जितने विष्णु तत्व हैं वो सिर्फ श्री कृष्ण से ही पूर्णांश हैं, तो उनकी पूजा करो। लेकिन जो देवता हैं, है ना, तो वो विष्णु तत्व नहीं है। जो दुर्गा जी हैं, शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, सूर्य हैं, तो ये जो है ये विष्णु तत्व नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मेरी अव्यभिचारिणी पूजा करना है। अब यहाँ पर हम गौरनिताई की शरण लें, या राधा पार्थसारथी शरण लें, या सीताराम की शरण लें, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। हम सबकी एक साथ भक्ति कर सकते हैं और सब में से किसी एक की भक्ति कर सकते हैं। हम नरसिंह भगवान की भक्ति कर सकते हैं तो एकमात्र नरसिंह भगवान की भक्ति करें, या नरसिंह भगवान की और राधा कृष्ण की दोनों की भक्ति एक साथ करें, तो उसमें कुछ अंतर नहीं है कि आप एक ही भक्ति करते हो या सबकी भक्ति करते हो, आप लगे रहो भक्ति में। लेकिन अन्य देवता, जहाँ पर अन्य देवताओं की बात आती है, वे जो है आपको मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते। अन्य देवता लोग आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, जन्म मरण से के चक्र से नहीं छुड़ा सकते, है
है ना। तो यहाँ पर भगवान जो बता रहे हैं यही बता रहे हैं कि मेरी व्यभिचारिणी भक्ति करो। तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण के साथ साथ कृष्ण के जो अन्य जो विष्णु तत्व हैं उनकी आप पूजा कर सकते हैं। मत्स्य भगवान हैं, कच्छप भगवान हैं, वराह भगवान हैं, नरसिंह भगवान हैं, ये सब जो है विष्णु तत्व हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।